हूँ तो वही वहाँ भी था कि सबका पहले काम निपटा करके सब पढ़ाई में बैठे। तो जब एमए फाइनल हुआ फिर बीएड किए, 2004 में शादी हुई, 6 में गुड़िया हुई ऑपरेशन से। तो कितनी दिक्कतें महिलाओं में हमारे आ जाती है, आप समझ सकती हैं। धीरे धीरे सोचिए कि पढ़ाई का सपना, टीचर बनने का सपना जो हमने पाला था, जब सेहत गड़बड़ हो गई तो मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि तब पढ़ाई नहीं होती है। जब स्वास्थ्य इंसान का चला जाता है, इंसान बीमार हो जाता है, तो स्वास्थ्य की पहचान जाता है, सही है कि गलत। जब 2006 में बिटिया होती है, फिर 2010 में दूसरी बेटी ऑपरेशन से होती है, अब आप समझ सकती हैं कि अब क्या कंडीशन है, अब तो और गड़बड़ हो गई। अब हमारा जो टीचर बनने का सपना था वो भूल गए, क्योंकि उस समय मुझे ये दिख रहा था मैं किसी तरीके से, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं झुक करके डायरेक्ट खड़ी नहीं हो पाती, इतना कमर में दर्द होता था कि आपको मैं क्या बताऊं, जीना चलना नहीं मुश्किल हो गया था, काम करना मुश्किल हो गया था, और कमजोरी, थकान, महिला संबंधी समस्या एकदम परेशान करके रख दी थी। जब दूसरी बेटी हुई तो हमारे हस्बैंड वहाँ पढ़ाया करते थे डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, तो देवरानी भी थी। ये हुआ कि घर में खाना बनाने के लिए है, चलिए इनको लेके चलेंगे, कम से कम खाना बनाएंगे, क्योंकि खेती का काम अब हमसे होता ही नहीं था, हम नहीं कर पाते थे। फिर इनके साथ जब जाना हुआ, वहाँ जाने के बाद भी खाना बनाना, दोनों बच्चियों को देखना, हस्बैंड को देखना मेरे लिए मुश्किल था उस समय। यही सोचती थी कि क्या बताऊं, ये क्या जिंदगी है, हमने क्या सपना पाला था, लेकिन आज क्या स्थिति हमारी हो गई। लेकिन फिर उसके बाद सोचिए कि कुछ दिन बीता, वहीं से मुझे डीएसएफ प्लेटफॉर्म मिला कि काम कर हमारे जबरदस्त डॉक्टर जी हमारे सामने उनके माध्यम से हमें ये ज्वाइन करना मिला। जब मेरा बेटा नहीं हुआ था और मैं प्रोडक्ट खाना शुरू की, धीरे धीरे मेरा जो दिक्कत था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, कमजोरी, थकान और अच्छा महसूस होने लगा। फिर 2014 में जाते थे मेरा बेटा, वो भी ऑपरेशन, दो ऑपरेशन के बाद तीसरा ऑपरेशन तो होगा ही होगा। जब 3 ऑपरेशन होता है, लेकिन उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो कंडीशन मेरी पहले होती थी बच्चियों में, वो कंडीशन मेरी नहीं थी बेटे में। बहुत खून की कमी, कोई भी चीज का जब मैंने चेक कराया, जब मेरा बेटा होने को हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका सब चेकअप होगा, जांच होगा। उन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मुझे थकान नहीं है, कमजोरी नहीं है, मेरी बॉडी बता रही है। तो उन्होंने कहा कि तीसरा ऑपरेशन है, ऐसे आप कैसे आप कर सकती हैं, आप जांच करवाइए। जब जांच करवाई, मेरा सब कुछ बढ़िया था, इसकी वजह से गैनोडर्मा और ये मेरा बेटा हुआ। और बेटा होने के बाद जो 6 महीना मुझे बचाना पड़ता था, वो 1-1.5 महीने के बाद मैं इनके पास सुल्तानपुर चली आई। तो धीरे धीरे अपना काम करती थी, बच्चियों को भी स्कूल भेजना, ये सब धीरे धीरे करती गई और मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। तो जब मैं ठीक हो गई, मैंने इसका प्रोडक्ट, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती थी। भाई हमारे पहली बार आए, नए आज पहली बार आए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए आपके लिए। जब ये हमको गैनोडर्मा मिला, इससे बनी चाय मिली, हमारे हस्बैंड ने बोले कि ये चाय को पियो, इस स्पारुलिना को खाओ और तुम्हारा सब ठीक होगा। ये मैं खाना पीना शुरू की। जब धीरे धीरे हमारी समस्या ठीक होना शुरू की, तो हमने क्या किया कि अब सोचने लगी ना, जब ये चाय पी, स्पारुलिना खाई, घर में प्रोडक्ट आया, पूरा खाना पूरा शुरू की, ठीक हुई, तो मुझे लगने लगा उस समय जब मैं स्वस्थ हो गई कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है। तो हमारे हस्बैंड बोले कि तुम लोगों को बताओ, बच्चा छोटा था तब मैं इनका सहयोग नहीं करती थी। तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे को कितने दिन में खिलाएं या कितने दिन का हो जाए, 1 महीने का था तो अपने बच्चे को मैं ये इसका बना RTGM और ये स्पारुलिना मैं इसको देती थी, दूध में करके मिला करके उसको पिलाती थी। आज मेरा बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है और हम भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसकी बदौलत? गैनोडर्मा की बदौलत। तो आज हम इसके बारे में
बॉडी की सर्विसिंग करता है। सही है कि गलत? हमारी पूरी बॉडी की सर्विसिंग करता है। अब सवाल लोगों से आता है कि आप गाड़ी की सर्विसिंग हमने सुना है, घर की साफ सफाई सुना है, लेकिन बॉडी की सर्विसिंग कैसे होती है? बॉडी में क्या हम आप डाल दिए जो इसकी सर्विसिंग होती है? होता है ना? तो हमारा जो गैनोडर्मा, हमारे जो फाउंडर दादू डॉक्टर निंसियो जी सर के लिए फिर से जबरदस्त बात है, क्योंकि आज कहा गया है कि ईश्वर डायरेक्ट किसी का भला करने नहीं आते। सही है ना? तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पर हमारे फाउंडर दादू डॉक्टर निंसियो जी सर को भेजा कि आप जाइए, दुनिया में बहुत बीमारी है, बहुत बेरोजगारी है, दुनिया में सुखी कोई नहीं है, इंसान खुश नहीं है, आप इस पृथ्वी पर जाइए, लोगों का भला करिए। तभी तो ये गैनोडर्मा मिला उनके हाथों में। बहुत दुनिया में लोग थे, क्यों नहीं पहुंचा इसको? लेकिन वो जब इंसान को भगवान के रूप में पृथ्वी पे भेजे तो वो माध्यम बनकर इस पृथ्वी पर आए, और आने के बाद ये गैनोडर्मा उन्हीं के हाथ में लगा। 10 साल इसमें रिसर्च किए। जितने भाई बहन हमारे नए हैं या पुराने हैं, 10 साल इसमें रिसर्च किए। 10 साल का समय कम होता है कि ज्यादा? अभी हम सभी लोग यहाँ 5 बजे तक अपनी बहनों को बैठाना चाहें तो उधर उधर कर देंगे, नहीं रुकना पसंद करेंगे, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। सही है ना? लेकिन 10 साल का समय हमारे फाउंडर ने किसके लिए किया? पूरी दुनिया के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम सभी लोग कैसे स्वस्थ रहें, कैसे पैसा कमाएं, कैसे खुशी पाएं। इसीलिए उन्होंने 10 साल रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये देखा कि इस गैनोडर्मा को अगर मैं बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए किसी को दे दूंगा तो किसी को प्रभाव पड़ जाएगा, नुकसान करेगा, तो उसकी जवाबदेही हमारी होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी को फायदा और नुकसान न करे। तो उन्होंने इसमें क्या बताया? उन्होंने देखा कि ये गैनोडर्मा इंसान के अंदर जाएगा तो आज का जो हमारा खान पान है क्या शुद्ध है? आज हम सभी लोग बेरोजगारी में जा रहे हैं, इसीलिए इंसान की खेत कम है और केमिकल आज छिड़काव करके, दवाओं का प्रयोग करके हम आप पैदावार ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं? पैसे के लिए कि हमारे पास ज्यादा अनाज होगा तो उसको बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे, यही हो रहा है ना? तो आज हम जहाँ से वो चीज हम पैदा कर रहे हैं, वो जो खा पी रहे हैं, वो हमारे शरीर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हमारे शरीर में जा रहा है, और वो जो दवा है, जो केमिकल है, तो वो हमारे बॉडी से निकल नहीं पा रहा। और दूसरी चीज उन्होंने देखा कि अगर ये गैनोडर्मा किसी भी इंसान के अंदर जाएगा तो सर से लेकर के पैर के नाखून तक जो भी खान पान आज शुद्ध नहीं है, जो गंदगी, जो कचरा बॉडी में जा करके इकट्ठा हो रही है, जिससे इंसान छोटी सी बीमारी ले करके बड़ी बीमारी में पहुंच जा रहा है, उसी की ये सर्विसिंग करता है, यानी बाहर निकाल देता है। तो अच्छा काम हमारे डॉक्टर ने किया कि नहीं किया? तो आज वही बताया जाता है कि आपकी पूरी बॉडी की सर से लेकर के पैर के नाखून तक आपने जो भी केमिकल का चीज खाया है, जो भी अनावश्यक चीज आपकी बॉडी में रुक रही है, जो आपको गैस से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारी में पहुंचा रही है, अगर आप इसका यूज करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आपका पूरी बॉडी की ये सर्विसिंग कर देगा। दूसरी चीज, अगर हमारी बॉडी की सर्विसिंग हो गई तो जो हमारी बॉडी में कमी होता है हमारे खान पान से, तो और उसको ये पूरा कर देता है। और तीसरा चीज, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है, जो